तो अगर आपको भी इंस्टेंटली लुक बेटर दिखना है ना, आपको इंस्टेंटली बेटर लुकिंग पर्सनैलिटी चाहिए और आपको बिल्कुल आप चाहते हो कि आप 5 मिनट में ही ग्लो अप कर जाओ, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आप 5 मिनट में ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे कि आप इंस्टेंटली आपकी मतलब लुक्स बेटर दिखें और आपकी लुक्स की पॉइंट्स मतलब इंक्रीज हो जाए 1 से 2 पॉइंट तक। सो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा आई लैशेस कर्ल करना। बिकॉज़ आई लैशेस अगर आपकी थिक एंड बड़ी रहेंगे ना, आपने जितने भी बड़े मॉडल्स देखे होंगे, सबसे बड़ा एग्जांपल है ज़ैन मलिक का। उनके आई लैशेस देखो, वाह कितनी प्यारी है, बिल्कुल थिक एंड लॉन्ग आई लैशेस है उनकी। और अगर आप देखो इंडियन ब्राइड भी देखो ना, आप दुल्हन, उनकी भी आई लैशेस जब ऐसी कर्ल्ड रहती है और थिक रहती है ना, वो कितनी प्यारी दिखती है। अगर आपको भी इंस्टेंटली अगर आप चाहते हो ना आपकी लुक्स में थोड़ा सा बेटरपन आए या फिर आपकी लुक्स एकदम से बेटर हो जाए 5 मिनट में, तो आप आईलैशेस कर्ल कर सकते हो। आईलैशेस कर्लर आता है, आप देख सकते हो। एंड इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँ तो वो है फिक्सिंग योर यूनिब्रोज। अगर आपके भी यहाँ पे आईब्रोज का यहाँ पे ब्रिज बन रहा है ना, यूनिब्रोज है बीच में, यहाँ 2 आईब्रोज के बीच में यहाँ पे आपके बाल है ना अगर, तो आप उसे 5 मिनट में सही करवा सकते हो सैलून में जाकर, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। और ये बिल्कुल भी आपको वो क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं होगा अपने पैसों का। आप इंस्टेंटली बेटर लुकिंग दिखोगे एंड आपकी पर्सनैलिटी में भी एक उछाल मतलब एक आपको वो लगेगा कि हाँ भाई, मैं अब लग रहा हूँ थोड़ा सा। अगर आप खुद देखो ना, अगर आपके यहाँ बीच में बाल रहेंगे ना, तो आप भी बिल्कुल अनअट्रैक्टिव दिखोगे, आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। बट अगर आप अपनी यूनिब्रोज को फिक्स करवा दोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे और आपके लुक्स में 1 से 2 पॉइंट तक का बढ़ावा आ सकता है। आपके 1 से 2 पॉइंट बढ़ सकते हैं लुक्स में। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँ तो वो है हाइड्रेटेड लिप्स। आप अगर आपकी भी लिप्स बिल्कुल ड्राई है ना, बिल्कुल सूखे रहते हैं, आप बार-बार ऐसे करते रहते हो ना, तो आप एक यूज़ कर लो लिप बाम या फिर लिप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो। जिससे कि आपकी लिप्स हाइड्रेट रहेंगे और आप बिल्कुल भी ऐसे-ऐसे नहीं करते रहोगे। बट अगर आपकी लिप्स ड्राई नहीं है ना, तो आप तो ये भी अपने लिप बाम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये लिप्स के लिए अच्छा होता है। आपको अपनी लिप्स हाइड्रेट रखनी चाहिए, ये आपके लुक्स इम्प्रूव करके देगा और आप ये 5 मिनट में भी कर सकते हो। आपको ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगेगा। आप ₹5 की वैसलीन खरीद सकते हो, वो भी आपके लिप्स को हाइड्रेट करके रखेगी। एंड इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँ तो वो है हेयर स्टाइल। देखो, अगर आप अपने फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल नहीं रखोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखोगे और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा बेकार दिखेगी। और अगर आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से भी हेयर स्टाइल रखोगे ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखोगे। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, बिल्कुल दुबले-पतले हो ऐसे ना, तो आप बहुत ज़्यादा लंबे बाल मत रखना कभी भी। आप बिल्कुल होमलेस पर्सन जैसे दिखोगे और आप ऐसे लोगोगे कि ये भूखमरी से मर रहा है या फिर ये बहुत ज़्यादा पुअर है या बेगर है, बिल्कुल ये भिखारी है। तो आप कभी भी बड़े बाल मत रखना अगर आप स्किनी हो, और आप बहुत ज़्यादा छोटे बाल भी मत रखना, बस कट मत कराना, कभी मिलिट्री कट मत कराना। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी खासी है और आप बॉडी बिल्डर हो, आपकी बॉडी अच्छी खासी है, आप चौड़े हो, मस्क्यूलर हो, तो आप कभी भी मिलिट्री कट या फिर बस कट मत करवाना। इसमें भी आप बहुत ज़्यादा बेकार दिखोगे। बट अगर आप हो ना फिट और आपकी एथलेटिक फिजिक है, तो आप कोई भी हेयर स्टाइल रख सकते हो। एंड अगर आपको पता पता करना है कि आपके फेस शेप पर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, तो कमेंट कर दो हेयर स्टाइल। मैं आपके लिए अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन से फेस शेप पर और कौन से हेयर टाइप पर कौन सा हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा बेटर दिखता है एंड वो आपकी लुक्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके देगा। आप अभी अपने पास के किसी सैलून में जाओ, वो आपका हेयर कट 5 मिनट में कर देंगे और आप 5 मिनट में ही एक लुक्स अपनी बढ़ा के देख सकते हो। आपकी लुक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी, आप इंस्टेंटली बेटर लुकिंग पर्सनैलिटी दिखोगे और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे अगर आपके हेयर स्टाइल आपके फेस शेप और पर्सनैलिटी के हिसाब से होगा तो। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँ तो वो होगा हेयर स्टाइल से मिलता जुलता है, वो है फेशियल हेयर्स। अगर आपकी अच्छी दाढ़ी आती है, तो मैं दाढ़ी तो आप बढ़ा नहीं सकते 5 मिनट में, बट
अगर आपकी बिल्कुल नामात्र की मूंछ आती है और दाढ़ी आती है ना, बिल्कुल पैची बियर्ड आती है, तो आप उसे शेव कराओ सैलून में जा कर के, बिकॉज़ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी पैची बियर्ड हो, बिल्कुल पतली सी मूंछ हो। अगर आप शाहरुख खान का एग्जांपल लो तो उनकी भी पहले पतली सी मूंछ आती थी, वो रखते थे वो पतली सी मूंछ, बट जैसे ही उन्होंने शेव करा ना, तो आप देखो वो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे वो, अपनी वो गंदी सी मूंछ शेव करा करके। और अगर आप भी इंस्टेंटली बेटर दिखना चाहते हो ना, तो अगर आप आपकी गंदी सी मूंछ आती है, दाढ़ी आती है, पैची बियर्ड, तो आप उसे शेव करा सकते हो। बट अगर आप भी सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए या फिर दोस्तों को दिखाने के लिए या फिर ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, हाँ भाई मैं मर्द हूँ, और गंदी सी बियर्ड रख रहे हो, पैची बियर्ड, कि देखो मेरी भी दाढ़ी आती है, मैं मर्द हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहे हो। और इसी के साथ मैं बताऊँ तो, इसी के साथ हमारा आगे बढ़े तो आएगा ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में हमारा सब आएगा कि आपके नेल स्ट्रिम है या नहीं है, आपकी यूनिब्रोज बन रही है या नहीं बन रही है। जैसे मैंने पहले पॉइंट बनाया, अगर बन रही है तो उसे थ्रेडिंग करवाओ उस पर, या फिर शेव कहीं मत करना। यूनिब्रोज शेव नहीं करनी चाहिए, आप उसे थ्रेड करवा सकते हो, या फिर आप ट्वीज़र से निकाल सकते हो अपनी यूनिब्रोज के बाल। सो अगर मैं कहूँ कि आप ग्रूमिंग में क्या क्या आता है, सो आप अपने हैंड्स क्लीन रख सकते हो। तो आपने एक्स्ट्रा ग्रूमिंग नहीं करनी है, आप करो बेसिक ग्रूमिंग। उससे भी आपके लुक्स में बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिखोगे, एंड आपकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा, आपकी लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर आपके नेल्स ट्रिम नहीं है तो। अगर आपकी लुक्स अच्छी है और नेल्स बहुत बड़े हैं ना, जंगली लग रहे हो, तो आपका लुक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपके नेल्स ट्रिम नहीं है तो इसलिए ग्रूमिंग पे ध्यान दो। एंड इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँ तो वह है हमारा पॉस्चर। अगर आप गुड पॉस्चर रखते हो, आपके कंधे पीछे रखते हो, चेस्ट अपनी बाहर रखते हो, ऐसे बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलते हो ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है, एंड ये आपकी लुक्स में भी बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर आप एक पुअर पर्सनैलिटी और एक पुअर पॉस्चर का एग्जांपल लो ना, अगर आप एक अनअट्रैक्टिव बंदे हो तो आप उससे देखना वो ऐसे ऐसे करके चलता है, बट एक आप अट्रैक्टिव पर्सन या फिर मॉडल्स का एग्जांपल लो तो वो ऐसे चलते हैं। आप किसी भी हीरो को देखना, वो ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर किसी को भी देखोगे ना, वो हमेशा अपने शोल्डर्स बैक करके चलते हैं, और आप भी ऐसे चलोगे ना, तो बिलीव मी, आपका लुक्स में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप अगर अपने शोल्डर सिर्फ पीछे करके चलोगे ना, अपना पोस्चर बेटर कर दोगे, तो आपकी लुक्स भी बेटर हो जाएंगी। सो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।